मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक बूढ़ी अम्मा अपना बेटा छोड़ गई। तो हजरत साहब ने को 2, 4, 5 महीने रखा। तो बाद में उसकी अम्मा को बुला के कहा कि भाई तू बेवा है, बेटा तेरा यतीम है, मैं नहीं चाहता कि इसका वक्त जाया हो। तो मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह उस बूढ़ी को कहने लगे तेरा बेटा कौन देना है, पढ़ना पढ़ाना इसने कुछ भी नहीं, तो यतीम बच्चा है, कल को तो कहेगी कि मेरे बेटे ने वक्त जाया किया तो वापस ले जाओ। बूढ़ी अम्मा रोने लग गई, कहने लगी मैं पढ़ाने तो नहीं लाई थी, मैं तो आपको रब का वली समझती हूँ, मैं तो नौकरी कराने लाई थी। नौकरी हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मेरी अम्मा भी हुजूर की बारगाह में दे गई थी। तो हुजूर की बारगाह में ये नहीं कहा था कि या रसूलल्लाह पढ़ा दें, हाँ हाँ मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं कहा था हुजूर मुजाहिद बना दे, ये थोड़ी कहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसे मुफस्सिर मुहद्दिस मुहक्किक मुफ्ती बना दे। हजरत अनस की अम्मा कह गई थी सोनिया जब तक ये रहेगा ना आपकी नौकरी करेगी, ये घर के काम काज करेगा, ड्यूटी करेगा, हुजूर ये आपकी नौकरी करेगा। तो मेरे महबूब ने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसे बरकत अता फरमा। तुम समझता है खिदमत वाला खाली रह जाता है? जितना जायका खिदमत वाले को मिलता है, जो उसके नसीब में आता है, वो किसी का नसीब कहां भाई। हजरत अनस कहते हैं हुजूर ने दुआ कर दी, बरकत की। मुझे तो खेती बाड़ी आती भी नहीं थी, पर लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता था, मेरे बाग में 2 दफा लगता था। हुजूर ने दुआ कर दी अल्लाह इसे औलाद दे। फरमाते हैं मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे नवासे, मेरी बेटियां, फरमाते हैं मैं जिंदा हूं और मेरी 100 औलादे मौजूद हैं। परेशान हो गया 100 सुन के बच्चे 2 ही अच्छे, 100 औलादे मेरी मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मौलाना सरदार अहमद साहब के पास ना छोड़ गई बच्चा, कहने लगी हजरत जी मैं को पढ़ाने के लिए थोड़ा छोड़ गई हूँ, मैं तो इसलिए छोड़ के गई हूँ कि आप मेहरबानी करें, खिदमत कराएं। हजरत जी कहने लगे कोई ऐसा काम ही नहीं, खिदमत वाला क्या कराऊं। कहने लगी पट्ठे पवा लिया करो जी। लड़ पेंदे ने, कहने ने बच्चे काम कर दें मदरसे दे। हालांकि अब कहाँ बच्चे काम करते हैं, अब तो गुजर गया दौर, अब तो बच्चे काम कराते हैं। अब बच्चे भी नाराज हो रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। सही पह रहा हूं आपको, बच्चे काम कराते हैं, बच्चे कहाँ काम करते। कहने लगे ये चारा डाले करेगा आपकी भैंसों को। तो हजरत ने उसको कहा कि बीबी चारा मेरी भैंसों को डालने के लिए मैंने बंदा रखा हुआ है, तो तू जा ले जा। कहने लगी हाथ बांध के हुजूर मेहरबानी करे रख ले, चारा डालेगा। और पुत्र तवज्जो से चारा डालना हजरत की भैंसों को। रोने लगी, हजरत ने रख लिया, महीने का खर्चा भी देते। शाम को ना वो सारा दिन काम करता, शाम को आके पैरों में भी बैठ जाता, हजरत जी लाएं तेल थोड़ा सा, पैर ना दबा दूं। 8 साल साथ वाले पढ़ते रहे, ये बेचारा नौकरी करता रहा, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, और मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं। कभी कभी ना हजरत बिलाल हबशी फारग होते ना तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते हुजूर कोई काम तो नहीं, सारे हो गए, हुजूर जाऊं जरा, चले जाते। एक दिन सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह ये बिलाल कहाँ जाता है। फरमाया जा देख के तो आ। हजरत सलमान वापस आए तो आके रोने लगे, कहने लगे सोनिया जब यहाँ से जाता है ना तो जाके सैयदा फातिमा की चक्की पीसनी शुरू कर देता, बीबी साहबा के काम करने लगता है, घर में जाके असनैन की ड्यूटी करता है, वहां भी काम यहाँ भी काम। वो चारा डालता रहा, उसने चारा डाला। हजरत मुहद्दिस आज़म की भैंसों को दस्तारे फजीलत का वक्त आ गया, सारे पगड़ियां सजा के आ गए, आज दस्तार होगी। ये ना पीछे होके बैठ गया, चूंकि पढ़ा ही नहीं था तो दस्तार का है कि दस्तार तो उसकी जो पढ़ेगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो यार पढ़ा, घर पढ़ा, ड्यूटी करी। हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब ऐलान होने लगा ना कि अब दस्तार होगी, तो हजरत ने पहला ऐलान उसका फरमाया। तो मजा वाला बंदा कपड़े भी कदी कदी बदल देना, वो कहता है जिस हाल में भी था मैं पलट के देखने लगा कि पढ़ा पढ़ाया तो है, कोई शय नहीं, ये माजरा क्या है। पीछे से उठ के आए तो कहते हैं बाकियों की दस्तार किसी आलिम ने की, किसी सूफी ने की, लेकिन ये भैंसों को चारा डालने वाला जब आया तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया पगड़ी के बाल को कोई हाथ ना लगाए, ये सारी दस्तार मैंने करनी है। और फरमाते हैं हजरत बाल भी देते जाते थे और आंसू भी बहाते जाते थे, माथा भी चूमते थे, और फरमाते थे दस्तार के बाद चला तो नहीं जाएगा यार, मुझे तो इबादत भी नहीं रह गई, मुझे तो चाबियों को भी नहीं पता कौन सी कहाँ रहती है, जाएगा तो नहीं तू।
तो रो पड़ा, कहने लगा सोने जाए तो वो जिसके पल्ले कोई शय हो, आता जाता तो है कुछ नहीं, मुझे किसने रखना है, मैंने कहाँ जाना है, इधर कहा तो इधर ही रहूंगा। वो उस तालिब इल्म के सारे उस्ताद भाई कहते हैं उसने दस्तार कराई, पढ़ा पढ़ाया कुछ नहीं, पर जो मसला अड़ जाता था ना, वो जो अड़ जाता था ना, वो जाके उससे पूछते थे तो किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मौलाना अमजद अली साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला, ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहां जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है, अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे, उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे, और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस कर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते ओ उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहाँ तक आने का मजा बड़ा है, आप समझ सकते हैं। आला हजरत के दो बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, दोनों शहजादे इतने बड़े शहजादे थे कि दोनों अपने अपने वक्त के सबसे बड़े मुफ्ती हुए। ये भी तो मेरे आला हजरत है ना, इसको भी तो जरा समझो ना। खुशकी और फिर खुशकी और फिर खुशकी। एक दिन पीर साहब ने कहा नूरी मियां साहब कि अहमद रजा यार वो भैंसें रखी हुई हैं तो उनको ना गीदड़ आके तंग करते हैं, तो दो कुत्ते मिल जाए ना कभी, तो चलो रात को पहरेदारी करेंगे, दो कुत्ते मिल जाएं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि आला हजरत तो आलिम थे, उनका कुत्तों से क्या लेना देना। हजरत जी आपने कुत्तों की बात करनी थी तो किसी दुनियादार से करते, दो कुत्ते मिल जाएं तो जरा जानवरों की देखभाल करेंगे। फरमाया हुजूर सवेरे ही आ जाएंगे। भाई आपका तो ये शुगर नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? दिन चढ़ा तो दोनों बेटों के गले में रस्सियां डाली। आला हजरत को सिर्फ आप फतवे की रोशनी में देखते हैं, आपको उस शख्स के दर्द का नहीं पता, उसके जायके का नहीं पता, वो किस स्टेज का आदमी है, स्टेटस क्या है तरीकत में, शरीयत में, इश्क में। दोनों शहजादों के गलों में रस्सियां और पकड़ा हुआ है। तो नूरी मियां साहब कहते हैं मैं चारपाई पे बैठा था तो नीचे बिठाल दिए दोनों बच्चे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मौलाना ये क्या? कहने लगे हुजूर ड्यूटी भी करेंगे और रोटी भी नहीं मांगेंगे। जिन्हां तना विच इश्क न रचिया कुत्ते ना थी चंगे, मालक दे कर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। किधर गया ज़ौक़, किधर गया वो दर्द? और फिर जब बारी आई रसूलुल्लाह के प्यार की, जब बारी आई नबी पाक की मोहब्बत की, तो फिर फाजिल बरेलवी का कद अगर लिखने में कमाल है ना, तो महबूब के प्यार करने में भी कमाल। उन्होंने ना सारी जिंदगी यानी सारी जिंदगी ये कह के गुजार दी कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक सैयद साहब थे, मकान बन रहा था आला हजरत का, तो सामने ना बिल्कुल लाइब्रेरी थी। तो
جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے، کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جان میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی، انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے دو چار لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کیلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے، اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر چار لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے؟ میری خلاف تھے او خدا کے بندے، غلامی اصل چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا، پکی بات ہے؟ حضور ہاں، فرمایا چلو چلیں۔ حضرت جی وہ لکھنا نہیں، تو میں آ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں، کہتے دوڑنے لگے، وہ جوتے گانٹ رہا تھا، جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں، مدینہ شریف گئے تھے۔ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے، اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دی، لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا، وہ بھی پیر کرنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ ذائقہ، یہ درد۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا۔ حضرت بلال حبشی کبھی سپاہ سالار بنے تو کسی جنگ میں، کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں، بولو تو صحیح یار، ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام۔ حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں، 20، اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے، کوئی ایسی وہ جو
तबलीग की या दावत की या जंग की या जिहाद की कोई ड्यूटी नहीं वो करते, ज़ाती खिदमत सरकार की। हजरत उमर फारूक वो शख्स हैं कि जिन्होंने कभी किसी बंदे को खातर में नहीं लाए, लेकिन जब हजरत बिलाल आते थे ना तो जनाब उमर उठ के खड़े होते, कुर्सी छोड़ते थे और फिर एक नारा लगाते थे, कहते थे या बिलाल अंता सैयदुना, बिलाल तू हमारा सरदार है यार, तू हमारा। यानी इश्क का ज़ौक पूरा करना उन्हें भी आता था। इसलिए मेरा मशवरा है, मेरी राय है, और जो मेरा हुक्म मानने वाले हैं उनके लिए मेरा हुक्म है कि ज़ौक ना कभी भी खराब करना, कभी भी ना ज़ौक ना खराब करना, अपना लुत्फ। मैंने कई दफा, मैं पहली दफा मदीना शरीफ हाजिर हुआ तो एक बाबा जी मेरे आगे आगे थे, तो उनको ना धक्के मार रहा था। वो सामने खड़े होते हैं ना, अल्लाह खैर फरमाए, अपनी अपनी ड्यूटी है ना, उनकी भी एक ड्यूटी है ना जी। तो वो धक्के मार रहा था, तो बाबा उसे कह रहा था तेरी खैर हो गए पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। उन्हें फिर धक्का मारे तो फिर उन्हें कहता तेरी खैर हो गए पहरेदारा। मैंने, वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे, पर मुझे उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा दी, मैंने उनसे बड़ा सीखा, मिंबर पे जिक्र कर रहा हूँ। वो तीसरी दफा फिर धक्का मारा, तेरी खैर हो गए पहरेदारा, रोजे दी जाली। तो बाबा जी बाहर निकल आए, तो मैं भी पीछे निकल आया। तो मैंने कहा बाबा जी यहाँ कुछ इन्होंने बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी भी रखे हुए हैं, पर ये तो अरबी था खालस, उन्होंने कदों ਤੁਹਾਡੀ भी समझ आउंदी सी, ਤੁਸੀਂ पंजाबी ਦਾ शेर सुनाई जा रहे हो। कहने पुत्र ਮੈਨੂੰ भी पता है ਉਹਨੂੰ नहीं समझ आ रही, पर मैं ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਪੈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ पता है ਉਹਨੂੰ ਕਾ ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਾ भी ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ करना है कि नहीं, कि सारी जिंदगी किलो काल के झगड़े में पड़े रहना। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। और एक जगह पे आला हजरत कहते हैं जान दे दी वादा दीदार पर, हमने जान दे दी। हाँ, खाली उसने वादा किया था कि आऊंगा, आया नहीं था, पर जान हमने पहले दे दी। तो इसलिए ना ज़ौक, शौक, प्यार, वारफ्तगी, मोहब्बत असातिज़ा के लिए, बुजुर्गों के लिए, उलमा के लिए, मशाइख के लिए, बड़ों के लिए, ना ज़ौक ना कभी खराब होने पाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुछ दुआएं मैंने दे दी हैं, कुछ अल्लाह जानता है मेरे दिल में है, वो मैं देता रहता हूँ। अल्लाह आपको हमेशा शाद व आबाद फरमाए। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का इत्मीनान है, अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन है। लोग बहुत सारा माल, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी अकल और बहुत सारा शऊर होने के बावजूद बेसुकून है। जिस चीज ने जमाने को तकलीफ में मुब्तला कर दिया है और जो चीज ढूंढने से नहीं मिलती वो इत्मीनान है, वो करार है। लोग भीख मांगते हैं, मिन्नत करते हैं, दुहाई देते हैं कि कहीं से सुकून की दौलत मिल जाए, लेकिन वो मुयस्सर नहीं आ रही। बड़े बड़े लोग हैं, और मैं अर्ज कर चुका हूं कि मालदार भी हैं और अक्लमंद भी हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे, पर कल्बी सुकून, राहत, इत्मीनान, चैन उन्हें मुयस्सर नहीं आ रहा। रातें जाग कर गुजर जाती हैं, दिन आजमाइश में बीत जाता है। वो कभी उसके लिए ठंडे इलाकों का सफर करते हैं, कभी दोस्तों की मजलिसों में जाकर के बैठते हैं, कभी घर से दूर